दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चित्रकूट में जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री के सनातन धर्म पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये इंडिया अलायंस नहीं, घमंडिया गठबंधन है। उन्होंने कहा कि यह घमंडिया और परिवारवादी गठबंधन हमारी संस्कृति, धर्म और संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रविवार को मध्य प्रदेश के प्रवास के दौरान सतना जिले में भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, दलित, महिलाओं और किसानों की तकलीफ बदलने के लिए समर्पित और संकल्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा है। मध्य प्रदेश में 34 रेलवे स्टेशनों में आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। ये शानदार एक्सप्रेसवे हाईवे का निर्माण हो रहा है, तो भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का काम प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वर्षों से बीमारू राज्य से निकलकर विकसित प्रदेश में पहुंच गया है। भाजपा एवं डबल इंजन की सरकार में यहाँ विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छता, स्मार्ट सिटी, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महिलाओं के सशक्तिकरण, बच्चों के विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। कमलनाथ ने पीएम आवास योजना को डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने नहीं दी। इसके बाद भी 3 साल में शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत कर आवास योजना को नंबर 1 पर पहुंचाया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि कमलनाथ लगातार लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं कि कर्ज माफ करेंगे। किसानों को इन्होंने डिफाल्टर बना दिया। 1 महीने से पानी नहीं गिरा है। उन्होंने कहा कि किसान चिंतित हैं, इसलिए फिक्र नहीं करना, आपको मैं संकट से मुक्त कराऊंगा। श्री कमलनाथ ने तो सारी योजनाएं बंद कर दी थी। कांग्रेस गंदगी और भ्रम फैला रही है, गंदे आरोप लगा रही है। पहले उन्होंने 900 वादे किए, एक भी पूरा नहीं किया। कांग्रेस के झूठे वादों के झांसे में मत आना। मुझे पता है कि 1 महीने में यहाँ पानी नहीं गिरा है। अन्नदाता चिंतित है, वह चिंता न करे, इंद्रदेव की कृपा होगी। अगर पानी नहीं भी गिरा तो फिर भी भाजपा उनके साथ है। उन्होंने इस बार फिर जनता जनार्दन से नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद देने की अपील की है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बरथे की रिपोर्ट। बढ़ रहा है और चित्रकूट वासियों, मझगवा वालों, जरा ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंतर आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। बताओ, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? जोर से बताओ, किए थे क्या? काम बोलता है, सड़कें देख लो। और मझगवा वालों, अरे ये भारतीय जनता पार्टी है। दौरी सागर बांध आपकी मांग थी कि इस इलाके में भी खेतों में सिंचाई होनी चाहिए। 227 करोड़ रुपए की लागत का दौरी सागर बांध भूमि पूजन में नहीं कर पाया, लेकिन अब निर्माण का काम प्रारंभ कर रहे हैं। ये दौरी सागर बनेगा। दौरी सागर पे तो जरा जोर से ताली हो जाए। ये सूखा क्षेत्र, कांग्रेस की सरकारों ने वर्षों तक यहां सिंचाई की कभी व्यवस्था नहीं की। 50-60 साल राज किया। कांग्रेस ने क्या दिया था? याद करो मझगवा वालों, चित्रकूट वालों, जब कांग्रेस थी तो चारों तरफ डाकुओं का आतंक रहता था। बताओ, रहता था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, रहता था कि नहीं? हमने सरकार आने के बाद यहां कह दिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या हम रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सारे डकैतों का सफाया करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। एक तरफ आतंक का अंत और दूसरी तरफ विकास के काम।
ये विधानसभा ऐसी थी जहां हम ज्यादा नहीं जीते, लेकिन फिर भी हमने विकास के कामों में कसर नहीं की। सड़कों का जाल, बिजली का प्रबंध, सिंचाई की ओर सुन लो, केवल दोहरी संग्राम में यहां से लिया था और आज हम सब लोगों को आशीर्वाद है। मुझे इस बात का गर्व है, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ये जन आशीर्वाद की शुरुआत भगवान श्री राम की इस पुण्य भूमि से, इस संकल्प भूमि से हो रहा है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के आज यहां पर संकल्प लेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष कि आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में जन आशीर्वाद के माध्यम से जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेकर निकलेंगे। 5 यात्राएं निकलेंगी। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे। हमको आशीर्वाद हमारे कार्यकर्ताओं को तो देंगे ही, जनता जनार्दन से आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। 5 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। वो मंडला और श्योपुर से जन आशीर्वाद का शुभारंभ करेंगे। 4 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी आएंगे और 6 तारीख को नितिन गडकरी जी आएंगे। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचेंगे। मैं आज सब लोगों को, आपको इस बात के लिए धन्यवाद देते हुए कि जो जनता जनार्दन आज यहां पर उपस्थित है, आप सब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। जो विकास और गरीब कल्याण, जो एक सबसे बड़ा आधार भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे संतों के आशीर्वाद के साथ, जनता के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ करके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मध्य प्रदेश की इस पुण्य भूमि पर बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता। 5 स्थानों से 230 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेकर के जो काम हमने गरीब कल्याण के लिए किया, जो काम हमने महिला सशक्तिकरण के लिए किया, जो काम हमने किसानों के कल्याण के लिए किया, जो काम हम लोगों ने युवाओं के उत्थान के लिए किया, जो काम हमने समाज के हर वर्ग को सशक्तिकरण के लिए दिया, उसको जन जन तक पहुंचाना और जन जन का आशीर्वाद लेना, इस मकसद से जन आशीर्वाद यात्रा की प्रारंभ की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता का पूरा आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और उनके आशीर्वाद से हम इस सफल कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले विधानसभा के चुनाव में फिर से कमल खिलाएंगे और मध्य प्रदेश की सेवा में फिर से जुट जाएंगे। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता को यह बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है और किस तरीके से मध्य प्रदेश आज बढ़ते हुए कदम के साथ एक उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने यहां तक इस यात्रा को पहुंचाया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 1998 में 1998 में पहली बार प्रदेश में मंत्री बना था। उस समय मैं अपने प्रदेश में बहुत मेहनत करता था, लेकिन जब देश के आंकड़े आते थे तो उसमें कहा जाता था कि हम स्वच्छता में पिछड़े हैं, हम विकास में पिछड़े हैं, हम स्वास्थ्य में पिछड़े हैं, हम शिक्षा में पिछड़े हैं, हम महिलाओं के स्वास्थ्य में पिछड़े हैं। हर तरीके से हम पिछड़े हुए दिखते थे। तो मैं उस समय पूछा करता था कि भाई, हम इतनी मेहनत करते हैं, मेरे प्रदेश के आंकड़े तो इतने उत्तम हैं, उसके बावजूद भी हम कैसे पिछड़े हुए हैं? तो बताया जाता था कि कुछ बीमारू राज्य हैं, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
यह बीमारू राज्य विकास को नीचे खींच करके ले जाते हैं। लेकिन आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं 2023 में कि जो बीमारू राज्य थे उसमें से मध्य प्रदेश एक विकसित राष्ट्र के रूप, विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, एक विकसित प्रदेश के रूप। और सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 2002 में 11,171 रुपए थी। आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी साल की 1,40,000 रुपए हो गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे 2002 में 60,000 किलोमीटर की सड़कें बनी थी मध्य प्रदेश में। आज 2023 में 5 लाख से ज्यादा किलोमीटर की सड़क मध्य प्रदेश में बन करके तैयार हुई। हमारे 2002 में मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 620 सीटें हुआ करती थी, 620 सीटें। आज 4,000 से ज्यादा मेडिकल की शिक्षा प्रति वर्ष मध्य प्रदेश में हो रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहां शिक्षण संस्थान, कॉलेजेस 310 थे 2002 में, और आज 536 शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल कॉलेजेस बने हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे यहां इंडस्ट्री के नाम पर, उद्योग के नाम पर कुछ भी मध्य प्रदेश में नहीं था। मैं आपके सामने, युवाओं के सामने 20 साल पहले की तस्वीर खींच रहा हूं, और आज जहां मध्य प्रदेश में पहले 23 इंडस्ट्रियल एरिया थे, आज मध्य प्रदेश में 112 इंडस्ट्रियल एरिया में काम चला है और इंडस्ट्रीज लगी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश में उद्योग सिर्फ 6% थे, 0.6%, 0.6%। आज मध्य प्रदेश में उद्योगीकरण 24% तक पहुंचा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास के साथ आज मध्य प्रदेश खड़ा हो गया, हर चीज में आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 पर खड़ा है।